इस पूरे मुद्दे को, जबकि मुस्लिम औरत की जो पहचान है, उसकी पूरा जो उसका एग्जिस्टेंस, जो उसका अस्तित्व है, उसको जिस तरह से पॉलिटिसाइज़ करने की कोशिश हो रही है कि जो विजिबल मुस्लिम्स हैं उनके पूरे एग्जिस्टेंस को कंट्रोवर्शियल बना दिया जाए, कि उनकी जो सामान्य ज़िंदगी है उसे ही विवादित बना दिया जाए कि देखिए ये लड़की हिजाब में आके टहल रही है, बहुत ही विवादित व्यक्ति है ये। आप इसको इसी तरह से देखती हैं? बिल्कुल, मुझे ऐसे लगता है कि कहीं न कहीं एक ऑलरेडी एक इमेज क्रिएटेड है मुस्लिम्स की, जिसमें उनको एक शक के नज़रों से देखा जाता है। एक सस्पिशियस गेज़ होती है, जहाँ भी मुसलमान जाते हैं, और ख़ासकर वो मुसलमान जो अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी जिनकी दिखती है सामने से, चाहे वो दाढ़ी टोपी वाले मर्द हों या हिजाब पहनी हुई, बुर्का पहनी हुई औरतें हों। तो इस आइडेंटिटी को और ज़्यादा क्रिमिनलाइज़ करने का, अनएक्सेप्टेबल बनाने का एक तरीका मुझे ये समझ में आता है कि ज़बरदस्ती आप एक फ़ेथ के, एक पर्टिकुलर मज़हब के लोगों के रिलीजियस आइडियल्स को पॉलिटिसाइज़ कर रहे हैं। आप उसको अनएक्सेप्टेबल, उसको स्टीरियोटाइप करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसको दूर होना चाहिए, ये पब्लिक लाइट में ये एक्सेप्टेबल नहीं। लेकिन आफरीन, अगर आप ये हिजाब उतार लें, मान लेते हैं एक कपड़ा ही आपके सर पर है, इस कपड़े को अगर आप उतार लें तो आपसे कम ख़तरा है उन्हें, क्या तब आप उनके लिए एक्सेप्टेबल हो जाएंगी? मुझे लगता है कि वो भी ख़तरा है ख़ुद में। जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि मुस्लिम होना ही ख़ुद में एक बहुत बड़ा ख़तरा है इस मुल्क में इस वक्त। मुस्लिम आइडेंटिटी सिर्फ दिखती हुई मुस्लिम आइडेंटिटी नहीं, मुस्लिम नाम भी काफ़ी है आपके लिंच हो जाने के लिए। हमने देखा किस तरह तबरेज़ अंसारी को लिंच करा गया। उस शख्स की ना बड़ी दाढ़ी थी, ना उसने कुर्ता पजामा पहना हुआ था। तो मुसलमान होना ख़ुद में ही एक बहुत बड़ा रिस्क है। तो मगर एक तरीके से मैं ये देख रही हूँ, ये नोटिस करा जा रहा है कि जिस तरह से मुस्लिम्स को अटैक करा जा रहा है, मुसलमानों को अटैक करा जा रहा है, उसमें सबसे बड़ा अटैक जो अगर करा जा रहा है वो मुस्लिम रिलीजियस प्रैक्टिसेस को है। हमने देखा कि किस तरह गुरुग्राम में जो नमाज़ पढ़ रहे थे उनको नमाज़ पढ़ने से रोका गया, वहाँ पे आके जय श्री राम के नारे लगाए गए। फिर हमने देखा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में ही पेटिशन है अजान बैन कर देने की, और भी कई हाई कोर्ट्स में पेटिशन है अजान बैन कर देने की। तो इस तरह से मुस्लिम, और फिर अब हिजाब का पूरा मामला इशू क्रिएट है। कहीं ना कहीं पहचान को ही क्रिमिनलाइज करने, उसे कंट्रोवर्शियल बनाने की एक कोशिश है। एक बार बार सवाल ये उठ रहा है कि देखिए, आपको ऐसा नहीं है कि पब्लिक स्पेसेस में हिजाब पहनने पे पाबंदी लग गई है। ये तो बात ये हो रही है कि स्कूल में सब कुछ सब एक जैसे दिखें, एक तरह का डिसिप्लिन हो। कल को एक मज़हब के लोग आ रहे हैं एक बात कहने के लिए, तो लड़कियाँ कह रही हैं हम हिजाब पहनना चाहते हैं, फिर कल को कहेंगी नकाब पहनना चाहते हैं, फिर वो कहेंगी कि, मतलब मैं आर्ग्यूमेंट बता रही हूँ उस साइड के जो आर्ग्यूमेंट्स है, वो कहेंगी कि नहीं हमें 5 टाइम यहाँ नमाज भी पढ़नी है, उसके लिए हमें अलग से कमरा दिया जाए। और अगर इसी तरह सारे मज़हब के लोगों को और उनकी प्रैक्टिसेस को अगर एडजस्ट करने लगे तो स्कूल में पढ़ाई कब होगी? जैसे कि हमारी कंट्री में सबसे आजकल ट्रेंड, कई सालों से ट्रेंडी स्लोगन है बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। तो आप जो बेसिक राइट है हमारा, उस पर फोकस करना चाहिए, एजुकेशन। और कर्नाटका में जिन स्टूडेंट्स ने आवाज़ उठाई है, जिनको रोका जा रहा है हिजाब पहनने से, उन्होंने कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले ही पूछा था कि वेदर दे विल बी अलाउड टू वेयर इट और नॉट। उनकी डायरी की रूल बुक में लिखा है कि उनका हिजाब उनके दुपट्टे के कलर से मैच होना चाहिए, यानी कि उनके स्कूल में अलाउड था। अब सडनली उनको पता नहीं क्या रियलाइज़ हुआ या उन्होंने क्या सोचा, एक दिन मना कर दिया कि आप नहीं पहन सकती हैं, ये जानते हुए कि उनके फाइनल सेमेस्टर्स एग्ज़ाम आने वाले हैं। और कोई भी जो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से या ट्रेडिशनल या किसी भी वजह से हिजाब को एम्ब्रेस करती हैं, उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा उसको रिमूव करना। जैसे भी किसी भी आम लड़की को बोल दिया जाए टू अनरोब हरसेल्फ। अब हमारी ये राइट है कि हम इसको पहन सकते हैं, हमारा ये चॉइस ऑफ लाइफ है, लाइफस्टाइल है। अगर हमको अचानक से बोल दिया जाएगा, जिसके बारे में हमने पहले डिस्कस करा था और उन्होंने अलाउ कर दिया था, तो ये काफ़ी अपसर्ट और अजीब सी बात हुई कि अचानक से कैसे मना कर दिया उन्होंने। मैं आपसे आयशा जानना चाहती हूँ कि मैंने ये भी देख रही हूँ, खुद मैंने महसूस किया है कि पिछले कुछ सालों में लड़कियाँ जो पहले हिजाब नहीं पहनती थीं वो पहनने लगी हैं, या जो बच्चियाँ अब उस उम्र में आई हैं जहाँ वो हिजाब पहनना था या नहीं पहनना था, उन्हें चूज़ करना था, तो हिजाब पहनना उन्होंने चूज़ किया। आपको लगता है ये एक तरह का आइडेंटिटी असर्शन भी है जो हमारे दौर की जो पॉलिटिक्स है उसके एक नतीजे के तौर पर दिख रहा है? नहीं, देखिए, हिजाब, सबसे पहली चीज़ ये कि हिजाब तो हमारा फंडामेंटल राइट है, और हिजाब के लिए, हिजाब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमें हमारे धर्म, हमारे रिलीजन को प्रैक्टिस करने की इजाज़त देता है। हिजाब पहनना ना पहनना, जिस तरह हम कहते हैं कि हम हिजाब ना करना, हम लड़कियां कहती हैं हमारी चॉइस है अपनी, अगर वो नहीं कर रही हैं तो उनकी चॉइस है, और अगर हिजाब पहनना है तो ये भी हमारी ही चॉइस है। अगर नहीं पहनने पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं
करता है तो हमारे हिजाब पहनने पर भी किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। आपकी बात बिल्कुल जायज़ है। मैं ये समझना चाह रही थी इसको सोशियोलॉजिकल लेवल पर कि क्या ऐसा हुआ है, क्योंकि एक बार अगर आपकी जो भी चीज़ ख़तरे में आती है, जो भी आइडेंटिटी ख़तरे में आती है, जैसे अगर आपको चैलेंज किया जाएगा एक इंडियन के तौर पे तो आप इंडियन के तौर पे जवाब देंगे। मुझे अगर एक जर्नलिस्ट के तौर पे चैलेंज किया जाएगा तो मैं जर्नलिस्ट की तरह जवाब दूंगी। लेकिन अगर एक समुदाय की रिलीजियोसिटी पे अटैक होगा तो वो रिलीजन को असर्ट करेगा। ये सोशियोलॉजिकली आपने ऐसा महसूस किया है कि अब पहले से ज़्यादा लड़कियां हिजाब पहनती हैं? जी, ऐसा हुआ है बिल्कुल। एक्चुअली हम भी कभी मतलब हमने भी पहले इतना फुल हिजाब नकाब नहीं किया, बट अभी कुछ दिनों से हमने भी स्टार्ट कर दिया है पहनना। और इस तरह से अगर हिजाब के लिए मसला देखें तो ऐसा मेरे साथ भी मेरे कॉलेज में एक बार हो चुका है कि ड्यूरिंग एग्ज़ाम दे रहे थे और मेरे सर पे दुपट्टा था, बिकॉज़ हिजाब अलाउड नहीं था कॉलेज में। तो मेरी टीचर थी जो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी कि मतलब मैंने दुपट्टा क्यों रखा हुआ है सर पे, एंड शी वाज़ लाइक उतारो उसे फ़ौरन उतारो, तुम ये समझ में नहीं आता है क्यों पहना हुआ है। तो वो चीज़ देख के लगा कि कहीं ना कहीं हम कॉलेज में पढ़ रहे हैं, अगर हमारे सर पर दुपट्टा है या हिजाब है तो इस चीज़ को मतलब हालांकि हमारे फ्रेंड ग्रुप में कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स भी हैं, हमारी मुस्लिम फ्रेंड्स भी हैं, हमारे फ्रेंड्स में आपस में कभी कोई बात नहीं हुई हिजाब को लेकर या कुछ भी। पर ये पता नहीं क्यों इस तरह एक मुद्दा इसको बनाया जा रहा है हिजाब को लेकर कि जो पहले कभी नहीं हुआ, इस तरह की चीज़ें अब ये हो रही हैं। तो ये चीज़ें हमारे समझ में कहीं ना कहीं हमें ये डर भी लगता है कि उनके साथ हुआ है, ऐसा ना हो कल को हमारे साथ भी पब्लिक प्लेस पर ये कुछ हो सकता है, हम भी जाएं और हमारे लिए भी मतलब खतरे की बात हो सकती है कि हमें ही मुस्लिम देखकर हिजाब देखकर कि रोक सकते हैं कुछ। आज अगर ऐसा हो रहा है कि स्कूल में जाने की इजाज़त नहीं है, कल को कोई रेस्टोरेंट कह सकता है कि यहाँ हिजाबी लोगों की इजाज़त नहीं है, कल को कोई सिनेमा थिएटर में बोल सकते हैं कि हिजाबी की इजाज़त नहीं है, तो ये तो कहीं रुकने वाला नहीं है। और मुझे हैरानी होती है जब लोग कहते हैं कि क्या आप प्रो हिजाब हैं या आप एंटी हिजाब हैं। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मैं प्रो कॉन्स्टिट्यूशन हूँ और मुझे ना मैं हिजाब को सपोर्ट करती हूँ ना मैं अपोज़ करती हूँ। अगर भारत का संविधान इस बात की इजाज़त देता है कि सबको अधिकार है तो वो अपने अधिकार का पालन कर रहे हैं। बताने की बात यह है कि ऐसा नहीं है कि निम्रा उन्हें पसंद नहीं है तो उनको आफरीन पसंद है तो उनको आरफा पसंद है, तो ऐसा नहीं है कि एक नकाब हिजाब या बिना हिजाब कि किसी भी तरह की जो औरत है वो पसंद है। आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहती हूँ सारा, तो अब यहाँ से हम कहाँ जा रहे हैं? अभी देखिए कोर्ट में मामला है, अभी एक इंटरिम ऑर्डर है, उसको भी उसका मिस इंटरप्रिटेशन किया गया उस ऑर्डर का। कोर्ट ने कहा था कि जिन लोगों ने पहले से ड्रेस कोड बना रखे हैं वो उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि नए सिरे से वो स्कूल और कॉलेजेस जहाँ कोई ड्रेस कोड नहीं था वहाँ ड्रेस कोड बनाया जाए। इसको इस तरह से देखा जा रहा है कि कोर्ट ने ये कहा है कि हिजाब पर अब बैन है, जो कि गलत है ये बात। इसको आप यहाँ से कहाँ जाते हुए देख रही हैं? जी, जिस हिसाब से हर बात को मिस इंटरप्रेट कर दिया जाता है और फिर उसको ज़बरदस्ती थोपने की कोशिश की जाती है, तो ये जो हम लोगों को कहा जा रहा है कि हम इस मुद्दे को उठा करके या इस बैन पे अपोज करके इस चीज़ को पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ऑलरेडी वो कर रहे हैं, वो पॉलिटिकली पोलराइजेशन है, पोलराइज कर रहे हैं हमको सोसाइटी से अलग करना चाहते हैं इन सब चीज़ों के द्वारा। वो हम अगर आप हिजाब पे बैन लगाएंगे तो जो जिन घरों से मतलब चला आ रहा है हिजाब का, हम लोग सभी खुद ही हिजाब करते हैं, निकाब करते हैं, तो अगर हमको किसी जगह पे जाने पे बैन लगा दिया जाएगा कि आज से आपको यहाँ पे नहीं आना है अगर आप हिजाब करेंगे, तो ऑब्वियसली हम उस प्लेसेस को छोड़ देंगे। तो ये समहाउ जा रहा है कि आप एजुकेशन से जो लड़कियाँ हैं, मुस्लिम लड़कियाँ, उनको दूर कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं उनका वो खतरा है कि जो मुस्लिम वॉइसेस, वोकल वॉइसेस आ रही हैं, उभर रही हैं। पिछले हम लोग ने 8-10 सालों में जिस तरह देखा है कि मुस्लिम लड़कियां किस तरह से अपनी खुद की एक आइडेंटिटी के साथ अपनी वॉइस लेकर के आ रही हैं, लाउड वॉइस लेकर के आ रही हैं हर मैटर पे, चाहे वो पॉलिटिकल मैटर हो, सोशल मैटर हो, हर मैटर पे वो जिस तरह, तो वो अपने खतरे को कहीं ना कहीं उसको ओवरकम करने के लिए तो वो आपको ही उस सोसाइटी से अपनी कमियों पे हिजाब डालना चाहते हैं। अपनी कमियों पे वो हिजाब डालना चाहते हैं और हमसे हमारे हिजाब के बदले में वो हमको सोसाइटी से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं।